नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेफ्टी टैंक के बारे में। सेफ्टी टैंक का जो डेफिनेशन है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका एंड इसका एप्लीकेशन और इसका जो कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड डेटा होगा उसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो जो हेल्पफुल होगा सारे एग्जाम के लिए रहेगा। ऑल स्टेट पीएससी एई का एग्जाम, एसएससी जेई का एग्जाम, आरआरबी जेई का एग्जाम, हर स्टेट का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, और प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंड अदर इंजीनियरिंग जॉब जनरेशन के लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन या फिर कभी कभी इसी टॉपिक से दो तीन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लगभग तीन क्वेश्चन के आसपास में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी टैंक इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है। सेफ्टी टैंक इज वरीड वाटर टाइट टैंक डेजिग्नेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड टू रिसीव एंड पार्शियली ट्रीट रॉ वाटर, डोमेस्टिक सैनिटरी वेस्ट वाटर। ठीक है, हैवी सॉलिड, इसमें क्या होता है, हैवी सॉलिड सेटल टू बॉटम ऑफ द टैंक वाइल ग्रीस एंड लाइटर सॉलिड्स फ्लोट टू द टॉप द सॉलिड स्टे इन द टैंक वाइल द वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज टू द ड्रेन फील्ड फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट एंड डिस्पर्सल। ठीक है, ये क्या है कि वाटर टाइट टैंक होता है, मीन्स कि कंक्रीट का बना होता है, सर्कुलर शेप में या रेक्टेंगल शेप में या और किसी मटेरियल का भी बना सकते हैं। ब्रिक वर्क से भी बना सकते हैं इसमें, और सिंपल कंक्रीटिंग से भी कर सकते हैं। इसमें जो होता है, जो रॉ वाटर डोमेस्टिक जो हमारा होता है, जो ड्रेनिंग के लिए करते हैं वेस्ट वाटर, वो इसमें फ्लो करवा करके जो इसका जो सेटलेबल जो सॉलिड होता है वो सेटल हो जाता है, और फिर जो वेस्ट वाटर का जो कुछ पार्ट रहा ग्रीसिंग वगैरह हुआ वो ऊपर फ्लोट होने लगता है, और जो बाकी बचा जो पानी रहा वो हमेशा वो बाहर निकलते रहता है। ठीक है, इसका इस टाइप से इसमें जो डाइजेशन होगा, जो ग्रीस वगैरह होगा या उसका जो सेट लेवल सॉलिड होगा, कुछ कुछ जो ऑर्गेनिक पार्टिकल होगा, उसका जो डाइजेशन होगा वो एनारोबिक प्रोसेस में होता है, जिससे बोलते हैं एनारोबिकली। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, सेटलिंग टैंक बोला जाता है, सेटलिंग टैंक, और इसे डाइजेशन टैंक बोलता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक चैम्बर होता है, अगर इसका दो पार्ट में है, तो पहला जो चैम्बर होगा इसमें जो सेटल होकर के आएगा, ठीक है, सेटल होकर जो सॉलिड आएगा वो इसलिए इसको सेटलिंग बोला जाता है। और इसमें जो जो ग्रीसेस वगैरह हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, वो ऊपर में फ्लोट करने लगता है, या इसके ऊपर जो होता है इसके ऊपर भी जो सेटलिंग होता है, इसके ऊपर भी वो होता है जो डाइजेशन होता है उसका एनारोबिक प्रोसेस में। तो इसलिए इसे बोला जाता है सेटलिंग टैंक एंड डाइजेशन। बाकी फिर इससे क्या होता है, कुछ जो पार्ट फ्लो करके यहाँ पे ओपनिंग दिया जाता है, फिर इसमें जो बचा हुआ जो वाटर वेस्ट वाटर होगा, इसमें एक यहाँ पे इस चैम्बर में आने के बाद फिर यहाँ से एग्जिट का इसका होता है, आउटलेट होता है, उससे बाहर चला जाता है। इसका जो डिज़ाइन होता है IS कोड 24, ठीक है, 2470 एंड 1985 इसका ईयर है। ठीक है, IS कोड 2470 से डिजाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये होता है इस टाइप का होता है सेफ्टी टैंक। यहाँ पे मैनहोल होता है ऊपर में। ठीक है, बाकी इसका क्लीनिंग के लिए, जब ये सेटलिंग स्लज जो होगा जब ज़्यादा भरने लगेगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पंपिंग करके बाहर निकाल देंगे। यहाँ से इनलेट होता है रॉ वाटर, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है। ठीक है, यह होने के बाद यहाँ पे एक जो होता है ग्रीसिंग वगैरह होता है, ग्रीस या ऑयल ऑयल जो होगा, यहाँ पे अशकम, ये इसे बोला जाता है, अशकम बोला जाता है। ये ऊपर में फ्लोट होता है, और यहाँ से जो वेस्ट वाटर होगा ये कुछ जा करके यहाँ से अशकम वगैरह जो भी होगा इस पाइप, यहाँ पे ये एक फिल्टर है, अगर दे भी सकते हैं, और ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी दे सकते हैं। ये इसके थ्रू फिर बाहर निकल जाते हैं टू ट्रीटमेंट और डिस्पर्सल सिस्टम। फिर यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्पोज कर देंगे कहीं पे भी, या ओपन एरिया या कोई ऐसा एरिया हम लोग सिलेक्ट करके वहाँ पे सभी जगह इससे हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक ही कोई एक इसका पार्टिकुलर एरिया होगा डिजाइन अथी डेजिग्नेटेड किया हुआ, वहीं पे जाकर हम लोग इसको थ्रो करेंगे। ठीक है, इसमें चैम्बर जो होगा दो हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन सेप्टिक टैंक वेरी बाय स्टेट एंड द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका डिजाइन क्राइटेरिया एंड कंस्ट्रक्शन। द रेट ऑफ पंपिंग ऑफ सीवेज सेल नॉट बी एक्सीड 3 टाइम्स DWF। ठीक है, ये पूरा डिटेल में थ्योरी नहीं है, इसका जो पॉइंट वाइज जो इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है वही मैं कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट कि एक ओवरऑल जो व्यू होता है एग्जाम के व्यू से वो यहाँ पे कवर हो जाए इजली। तो रेट ऑफ पंपिंग जो था सीवेज का, यहाँ पे शैल नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ DWF, जो यहाँ पे ड्राई वेदर फ्लो है। ठीक है, जो रेट ऑफ पंपिंग होगा सीवेज का। और उसके बाद फिर क्या है, पाइप, दूसरा पॉइंट है पाइप डायमीटर फॉर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन मिनिमम 100 mm। जो इसका पाइप जो पंपिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे इसमें पाइप, उसका जो मिनिमम डाया होगा वो 100 mm का डाया होगा।
इसका जो क्लीनिंग पीरियड होता है 6 to 12 मंथ होता है, ठीक है। इन नो केस एक्सीडिंग 3 ईयर्स, मतलब मीन्स कि 3 ईयर होते होते इसको हमें पूरा क्लीनिंग कर देना है, 3 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए पीरियड। और इसका जो एवरेज जो एक क्लीनिंग पीरियड होता है वो होता है 6 to 12 मंथ होता है। फिर है क्या, प्रोवाइडेड इन एरिया वेयर सीवर हैव नॉट बीन लेड एंड स्पेशली फॉर आइसोलेटेड कम्युनिटीज, ठीक है। इस सेप्टिक टैंक वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे सीवर वगैरह का उतना जो उसका क्राइटेरिया जो है देने का अगर नहीं हो पा रहा तो उस केस में हम लोग सीवर देंगे। या स्पेशली जिससे आइसोलेटेड कम्युनिटीज लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये सब में जगह जगह जो हाई राइज बिल्डिंग हो गया या मास लेवल का जो हो गया, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया, ये सब वगैरह में हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं। द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज हैज़ बीन रिकमेंडेड एज 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर, ठीक है। जो रेट ऑफ इसका एक्यूमुलेशन होगा पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो हम लोग कंसिडर करते हैं 30 लीटर को लेकर के हम लोग कंसिडर करते हैं 30 लीटर्स पर पर्सन पर ईयर, ठीक है। ये डिज़ाइन के लिए इसके हिसाब से हम लोग फिर इसका जो वॉल्यूम होगा पूरा सेप्टिक टैंक का वो निकाल लेंगे, फिर उसका जो सरफेस एरिया होगा वो निकाल लेंगे, डेप्थ निकाल के हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर अबाउट 8 से 10%, ठीक है, 8 to 10% मे बी केप्ट एट 2 to 5 लीटर्स when ऑल लिक्विड वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू द टैंक। जब हम पूरा का पूरा वेस्ट टैंक में डिस्चार्ज करें तो उस केस में है, ठीक है, 2250 लीटर्स का। एंड 1400 लीटर वेन ओनली वाटर क्लोजेट वेस्ट आर डिस्चार्ज। जब हम लोग वाटर क्लोजेट वेस्ट का जब डिस्चार्ज करेंगे ओनली तो उस केस में हम लोग सिर्फ 1400 लीटर का हम लोग डिजाइन करेंगे। अगर पूरा का पूरा वेस्टेज का हम लोग डिस्चार्ज करें तो उस केस में इतना 2250 लीटर का डिस्चार्ज है, ठीक है। इसका सेफ्टी टैंक का हम लोग पार्टीशन का देखें तो पार्टीशन में क्या है कि अगर कैपेसिटी जो आपका 2000 लीटर से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, अगर कैपेसिटी आपका 2000 लीटर से एक्सीड कर रहा है तो इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू 2 चैम्बर्स बाय मींस ऑफ fixed durable partitions such that capacity of first chamber is twice that of second chamber, ठीक है, with a suitable opening rectangle or circular with minimum dia of 100 mm and maximum 150 mm shall be provided, ठीक है, in the partition at approximately 300 mm below the top water level, ठीक है। मीन्स कि अगर हम इस ये देखें, ठीक है, सेप्टिक टैंक का है तो अगर 2 चैम्बर देना है तो जो पहला चैम्बर होगा ये तो पूरा, अगर पहला चैम्बर जो होगा ये हो जाएगा 2B हो जाएगा, अगर ये B है तो, ठीक है, अगर ये B विड्थ है तो ये जो हो जाएगा पहला चैम्बर का 2B विड्थ रहेगा, ठीक है। एक चैम्बर का ट्वाइस है और दूसरा रहेगा जो विड्थ है वो दिया रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सूटेबल ओपनिंग, यहाँ पे जो है सूटेबल ओपनिंग दे करके हम लोग, ठीक है, सूटेबल ओपनिंग रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, जिसका डाया जो होगा मिनिमम 100 mm एंड मैक्सिमम 150 mm शैल बी प्रोवाइडेड इन पार्टीशन। जो होगा टॉप वाटर लेवल जो होगा, सपोज कि टॉप वाटर लेवल यहाँ है तो वहाँ से 300 mm बिलो से हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक्सेस एक्सेस ओपनिंग एंड कवर, एक्सेस ओपनिंग एंड कवर में क्या, रेक्टेंगल एक्सेस ओपनिंग नॉट लेस देन, जो मैनहोल का होता है ऊपर में जो क्लीनिंग के लिए होता है वो अगर रेक्टेंगल हम लोग दे रहे हैं तो 455 इंटू 610 mm का इतना mm जो होगा इसका रेक्टेंगल शेप में हम लोग इतना रखेंगे। और फॉर सर्कुलर ओपनिंग अगर है तो 500 mm डायमीटर का हम लोग मिनिमम इतना क्राइटेरिया इसका रखना पड़ेगा ओपनिंग के लिए, ठीक है, 500 mm का। वेंटिलेटिंग पाइप का अगर देखें तो वेंटिलेटिंग पाइप जो होगा एटलीस्ट 50 mm डायमीटर का होना रहेगा। जनरली वेंटिलेटिंग पाइप में एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर व्हेन द सेप्टिक टैंक इज एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। अगर 20 मीटर अवे है अगर बिल्डिंग से तो हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेटिंग पाइप जो होगा ये जो पार्ट है 2 मीटर का इतना हाइट हम लोग करेंगे। एंड हाइट ऑफ 2 मीटर एबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग व्हेन इट इज लोकेटेड क्लोजर देन 20 मीटर। अगर 20 मीटर से कम डिस्टेंस पे अगर सेफ्टी टैंक प्रोवाइड किया हुआ है तो हम लोग हाइट 2 मीटर जो होगा बिल्डिंग का टॉप से, ठीक है, उसके 2 मीटर एबव तक हम लोग ये इस वेंटिलेटिंग पाइप को प्रोवाइड करेंगे। सेप्टिक टैंक का जो डेटा है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। सेप्टिक टैंक का ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम विड्थ है 750 mm, मिनिमम विड्थ तो दे देना आपको सेप्टिक टैंक में 750 mm। इसका जो मिनिमम डेप्थ होगा, ठीक है, 1 मीटर होगा बिलो द वाटर लेवल एंड वेरीज करता है इसका 1.2 से लेकर के 1.8 mm तक का इसका वेरी करता है, ठीक है। मिनिमम जो होता है 1 मीटर देना ही है। मिनिमम विड्थ तो है 750 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टैंक का होगा, इसमें यहाँ पे जो है 2 to 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, इसमें कि अगर L/B का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 2 to 4 हो जाएगा, ठीक है।
मिनिमम जो इसका लिक्विड कैपेसिटी होगा वो हो जाएगा 1000 लीटर होता है। फॉर सर्कुलर टैंक मिनिमम डाया एंड डेप्थ, ठीक है, मिनिमम जो डाया होगा 1.35 मीटर एंड डेप्थ जो होगा मिनिमम 1 मीटर होगा। डिटेंशन टाइम जो है, ठीक है, ये होगा 12 to 36 आवर, ठीक है, इसका जो डिटेंशन होगा टाइम ये हो जाएगा 12 to 36 आवर। कहीं आपको ये कोड में दिया हुआ 24 to 48 आवर्स दिया हुआ, बुक में दिया हुआ 36 आवर दिया, तो दोनों में से जो भी रहेगा ऑप्शन में वो आप सही कर सकते हैं। फ्री बोर्ड जो हो जाएगा इसका, फ्री बोर्ड जो होगा टॉप वाटर लेवल से ऊपर का जो डिस्टेंस रहेगा, उसका जो डेप्थ रहेगा, वाल रहेगा डेप्थ, तो वो रहेगा मिनिमम 300 mm रहेगा, जो वेरी करता है 300 mm से 500 mm तक। वॉल थिकनेस अगर ब्रिक मशीनरी है तो वॉल थिकनेस होगा मिनिमम 200 mm और दो बीच और 20 सेंटीमीटर, कभी कभी सेंटीमीटर में दे देता है एग्जाम में। अगर स्टोन मशीनरी है तो 370 mm का हम लोग देंगे। इसमें जो प्लास्टर का थिकनेस रहेगा वो रहेगा मिनिमम 12 mm और सीमेंट मोटार जो रहेगा इसमें, ठीक है, मिनिमम 1:3 mm, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अगर आप देखें तो 7 नंबर जो है इसका वॉल थिकनेस पूछता है, ठीक है। दूसरा पूछता है इसका डिटेंशन टाइम। फिर यहाँ से अगर पूछता है आपका ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टैंक पूछता है और मिनिमम विड्थ पूछता है। और उधर से देखें तो आपका जो मिनिमम जो क्लीनिंग पीरियड है और ये किस टाइप का टैंक होता है, इसमें किस टाइप से जो डाइजेशन होता है, एनारोबिक प्रोसेस में होता है या एरोबिक प्रोसेस में होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और ये जो हो गया आपका, फिर ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ये रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्लज पूछ देता है कभी कभी ये क्वेश्चन। और ये क्लीनिंग पीरियड हो गया इसका, तो यही सब इसका क्वेश्चन रहता है। थैंक यू।